वाराणसी, गंगा का किनारा, यहीं से शुरू हुई थी वो तपस्या जिसने एक साधारण लड़के को असाधारण बनाया। अनिरुद्ध अब घर से बहुत दूर था। न माँ की ममता, न पिता की छाया, न कोई अपना, सिर्फ गंगा थी और भीतर जलता हुआ एक सवाल, अगर तू है तो सामने आ। दिन निकलते थे, सूरज ढल जाता था, पर उसका ध्यान नहीं टूटता था। वो घंटों गंगा किनारे बैठा रहता, कभी आंखें बंद, कभी गंगा की लहरों को देखता हुआ। भूख लगती थी, लेकिन वो खाता नहीं था। प्यास लगती थी तो गंगा जल पी लेता। लोग उसे पागल समझते थे, कोई हंसता, कोई ताना मारता। इतनी छोटी उम्र में साधु बनने चला है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। रातें सबसे कठिन होती थी, ठंडी हवाएं, खुले आसमान के नीचे शरीर कांपता, लेकिन वो हिलता नहीं था। कभी कभी तो कई कई दिन वो सोता भी नहीं था, बस बैठा रहता, राम नाम जपता हुआ। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगा, वजन घटने लगा, आंखें अंदर धस गई, लेकिन आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। वो कहता था, शरीर थकता है, आत्मा नहीं। इसी तपस्या के दौरान उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि लोग सोचने लगे, ये लड़का जिंदा भी बचेगा या नहीं। कई बार वो बेहोश होकर गंगा किनारे गिर पड़ा। लोग पानी छिड़क कर होश में लाते, लेकिन होश आते ही वो फिर वहीं बैठ जाता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, गंगा लाल हो रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक संत वहां से गुजर रहे थे, साधारण से दिखने वाले, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने अनिरुद्ध को देखा और बस एक नजर डाली, न कोई सवाल, न कोई उपदेश, सिर्फ एक नजर। और उस नजर में अनिरुद्ध ने वो महसूस किया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, जैसे किसी ने उसके भीतर के सारे सवाल एक पल में शांत कर दिए हों। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, शरीर कांपने लगा। वो समझ गया, जिससे वो ढूंढ रहा था वो मिल गया है। उस संत ने सिर्फ इतना कहा कि तपस्या सही दिशा में हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाता है। बस इतना कहा और वो चले गए। लेकिन अनिरुद्ध वहीं बैठा रह गया, क्योंकि उसे उस एक नजर ने उसके भीतर की दुनिया बदल दी थी। यहीं से यहीं से उसकी साधना ने एक नया मोड़ लिया। यहीं से वो धीरे धीरे प्रेमान जी महाराज बनने की ओर बढ़ा। लेकिन आगे रास्ता और भी कठिन था। अगले भाग में गुरु से पूरी मुलाकात, नाम, दीक्षा का रहस्य और वो पल जब अनिरुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया।